दरख्वास्त नवीसी ऐसी तहरीर जिसके ज़रिए कोई शख्स अपनी ज़रूरत उस काम के ज़िम्मेदार शख्स से बयान करता है, उसे दरख्वास्त कहते हैं। तो दरख्वास्त का खाका आपको मैं बताऊंगी और पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह से लिखी जाती है। दरख्वास्त का खाका ये है कि आपने किसी भी उन्वान पर जब दरख्वास्त लिखनी है तो आप जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं दरख्वास्तें, वो दरख्वास्तें हैं जो आपने प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, जिसमें ज़रूरी काम की दरख्वास्त है, बीमारी की दरख्वास्त है, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है, या आप स्कूल छोड़ रहे हैं और उसके सिलसिले में आपको सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसकी दरख्वास्त लेनी है। इन चारों दरख्वास्तों का जो तरीका है वो तकरीबन एक ही है लिखने का कि आप इसको लिखते किस तरह से हैं। मैं आपको सिर्फ खाका बताऊंगी, अंदर का मतन जो है वो आप उन्वान के मुताबिक लिखेंगे। जब भी आपको इन उन्वानात पर दरख्वास्त आए तो आप सबसे पहली लाइन में, एक ही लाइन में आप लिखेंगे बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, और उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे। और ये याद रहे कि आपने जो भी स्कूल का नाम लिखना है वो फ़र्ज़ी लिखना है, आपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना। आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का नाम जो है उसमें मेंशन नहीं करेंगे, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, फ़र्ज़ी नाम लिखेंगे। जिस तरह देखें, हमने लिखा कि बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। ये एक ही लाइन में आपका आना चाहिए, दो लाइनों में ये नहीं आना चाहिए, एक ही सतर में आपकी ये पूरा जुमला आना चाहिए। उसके बाद नीचे की लाइन में आप दरमियान में लिखेंगे जनाबे आली, बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे जनाबे आली, और उसके साथ अलामत ताज्जुब ज़रूर लगाएंगे। फिर उसके बाद आप नीचे की लाइन से लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल मामूली सा आप वक्फ़ा डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा, बहुत ज़्यादा मज़मून या कहानी की तरह ज़्यादा गैप नहीं देंगे, मामूली सा वक्फ़ा, मामूली सी जगह छोड़ के फिर आप लिखना शुरू करेंगे कि गुजारिश है कि, या आप लिख सकते हैं कि मौदबाना गुजारिश है या नहायत अदब से गुजारिश है। इस तरीके से आप सेंटेंस शुरू करेंगे और उसके बाद जो भी आपको उन्वान दिया गया है दरख्वास्त लिखने के लिए वो सारा आप दरमियान में लिखेंगे। अगर बीमारी का है तो बीमारी का सारा तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि आपको किस तारीख़ की और कितने दिन की छुट्टी चाहिए। इसी तरीके से अगर ज़रूरी काम की है तो वो भी आप बताएंगे कि आपको किस तारीख़ की छुट्टी चाहिए और कितने दिन की छुट्टी चाहिए। इसी तरह अगर फ़ीस माफ़ी की है तो वो भी आप वजह बताएंगे कि क्या वजह है जिस वजह से आप अपनी फ़ीस माफ़ करवाना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आपने स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसकी भी आप वजह बयान करेंगे कि किस वजह से आप स्कूल छोड़ रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। वो सारा मतन, सारा नफ्स मज़मून लिखने के बाद आपने जहाँ आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो रही है उसके आगे लिखेंगे आपकी ऐन नवाजिश होगी। ये जो जुमला है आपकी ऐन नवाजिश होगी, इसको आप दरख्वास्त ख़त्म करने के बाद आगे भी लिख सकते हैं और नीचे की लाइन से दरमियान से करके भी शुरू करके भी आप लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसको जहां आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो उसके आगे से लिख लें, ताकि नीचे की लाइन से आप इस चीज़ में परेशान ना हो जाएं कि आपने दाएं से शुरू करना है या दरमियान से शुरू करना है या बाएं से। तो इस वजह से बेहतर यही है कि जहां आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो रही है उसके आगे आप लिखें ऐन नवाजिश होगी या आपकी ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की लाइन पे। नीचे की लाइन पर अब आपने जो इख्तिताम लिखना है इसका दरख्वास्त का, वो आपने ख़याल करना है कि वो आपने बाईं तरफ लिखना है, लेफ़्ट साइड पर बाईं तरफ। उसमें सबसे ऊपर आप लिखेंगे अल आरिस और उसके नीचे आप लिखेंगे आपका ताबे फरमान शागिर्द, और लड़कियां जो हैं वो लिखेंगी आपकी ताबे फरमान शागिर्द, और उसके नीचे आप लिखेंगे अलिफ बे जीम। अलिफ बे जीम होता है नाम लिखा जाता है, लेकिन आपको पहले भी बताया गया है कि जब हम इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त लिखते हैं तो फिर हम अपना नाम नहीं लिखते, अपने नाम की जगह हम अलिफ बे जीम लिख देते हैं। और अलिफ बे जीम से नीचे आप लिखेंगे जमात पंजुम, उसमें भी आपको अपना सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तारीख़ जो आपने लिखनी है वो जहाँ आपने अल आरिज़ लिखा है उसी के साथ बिल्कुल उसी की लाइन में दाईं तरफ आप तारीख़ लिखेंगे, और वो तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं।
अगर इम्तिहान में आती है तो अब ज़ाहिर है आप इम्तिहान में, कमरा इम्तिहान में बैठकर तारीख़ लिख रहे हैं, तो आप वही वाली तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ को आपका पेपर होगा। अगर वैसे भी, अगर पेपर के अलावा वैसे भी क्लास में आपका टेस्ट है या जब भी आपने दरख्वास्त लिखनी है, तो अल आरिज़ के साथ दाईं तरफ जो आपने तारीख़ लिखनी है वो वही तारीख़ लिखनी है जिस तारीख़ को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं।